When it comes to education planning, you have only two options. ऑप्शन नंबर वन क्या है? यू सेव मनी, यू सेव मनी एंड अर्न इंटरेस्ट। जब आपका बच्चा 18 साल के लिए का हो जाए, तो आप उसको हायर एजुकेशन के लिए इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज ऑप्शन नंबर वन। नाउ ऑप्शन नंबर टू क्या है? कि जब आपका बच्चा 18 साल का हो जाए और हायर एजुकेशन के टाइम आप मनी बारो करो, यानी लोन लो, चाहे एजुकेशन लोन लोन लो या कैसा भी लोन लो। कहने का मतलब क्या है? यू बारो मनी एंड पे इंटरेस्ट। आप बारो कर रहे हो और इंटरेस्ट पे कर रहे हो। अब आप बताओ, विच विच वन यू चूज? ऑप्शन नंबर वन, जिसमें आप अभी पैसा सेव करते हो और इंटरेस्ट अर्न करते हो, और जब आपका बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो उस टाइम इस पैसे का इस्तेमाल करके हायर एजुकेशन के लिए आप भेज सकते हो। दैट इज ऑप्शन नंबर वन। ऑप्शन नंबर टू क्या है? जब आपका बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो उस टाइम आप बारो करके इंटरेस्ट पे करोगे और अपने बच्चे को आगे हायर एजुकेशन के लिए पढ़ाओगे। सो इफ यू आर लॉजिकल एंड इफ यू आर इंटेलिजेंट, यू विल ऑलवेज चूज ऑप्शन नंबर वन। अब कितने सारे तरीके हैं पैसा सेव करने के। पहला तो हो गया गारंटीड वे, और दूसरा हो गया म्यूचुअल फंड वाला रास्ता। क्योंकि आपका जो फाइनेंशियल गोल है, ये जो फाइनेंशियल गोल है, ये गारंटीड है। यानी आपका जब बच्चा 18 साल का होगा तो आपको उसको हायर एजुकेशन के लिए भेजना ही पड़ेगा। दैट्स ए डिफाइनेड गोल, दैट्स ए गारंटीड गोल। तो जो गारंटीड फाइनेंशियल गोल होता है, उसके लिए आपको गारंटीड वाले रास्ते का इस्तेमाल करना चाहिए। अब म्यूचुअल फंड के रास्ते से आपको क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि जब आपका बच्चा 18 साल का हो जाएगा, आप ये नहीं कह सकते कि बेटा अभी कंट्री की हालत खराब है, पॉलिटिकल व्यू खराब है, इकोनॉमिक की स्थिति खराब है, मार्केट की स्थिति खराब है। आप ऐसा करो ना कि इन साल न पढ़ के अगले साल हम तुमको हायर एजुकेशन के लिए भेज देंगे। यू कैन नॉट से लाइक दैट टू योर चिल्ड्रेन, राइट? इसलिए आपको एजुकेशन प्लानिंग करते समय गारंटीड वे का तरीका का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है? अब गारंटीड वे में कैसे हम प्लान करते हैं उसको थोड़ा देख देख लेते हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, एक फादर है और उसका बच्चा है। ठीक है? फादर क्या बन जाता है? प्रपोजर। बच्चा बन जाता है पॉलिसी होल्डर। ठीक है? अब मान के चलो कि बच्चे का एज 1 साल है, 1 साल है, और 18 साल का जब बच्चा हो जाएगा तो उसको हायर एजुकेशन के लिए भेजना है। तो पिता क्या करता है? पिता 12 साल पैसा सेव करता है, यानी 12 साल पैसा सेव करता है, और हर साल मान जाओ 1 लाख रुपए पर ईयर वो जमा करता है। और जैसे ही 18 साल का हो जाता है बच्चा, उसको मैच्योरिटी मिल जाती है, और उस पैसे से हम हायर एजुकेशन के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। दैट्स ए सिंपल कॉन्सेप्ट। अब सिनेरियो नंबर वन क्या कहता है? कि अगर मान जाओ पिता ने 2 साल पैसा जमा किया, इसके बाद पिता की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। इस कंडीशन में ये जो 12 साल पैसा पे करना था, कौन पे करेगा? इसको कौन पे करेगा? कंपनी पे करेगी पूरा पैसा। और जब 18 साल होगा तो उसको मैच्योरिटी मिल जाएगी और बच्चा आगे हायर एजुकेशन के लिए चला जाएगा। सिनेरियो नंबर टू क्या है? कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाए तो क्या होगा? प्रपोजर को, यानी फादर को, डेथ बेनिफिट 40 लाख रुपए मिल जाएंगे। दैट्स हाउ एजुकेशन प्लानिंग वर्क्स। तो अगर आपको भी अपने बच्चे की एजुकेशन प्लानिंग करना है गारंटीड वे से, तो आप मेरा 30 मिनट का फ्री फाइनेंशियल प्लानिंग कंसल्टेशन आप बुक कर सकते हो। नीचे लिंक दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।